मतलब के नए कविता संग्रह पोतराज से एक कविता मृत्यु राग। जीवन के आखिरी दिनों में जर्जर शरीर और बूढ़ी काया जब इनकार करने लगेगी पूरी तरह आंखें खोलने से, तब याद आएगा बचपन और बचपन की बेफिक्री। याद आएंगे मुझे तमाम शरारतों सहित दुलार से गोद में उठा लेने वाले लोग। याद आएंगी बहनें, उनसे लड़ना झगड़ना। याद आएगा मेरे लिए उनका अगाध प्रेम। याद आएंगी माँ और ईश्वर पर उनकी आस्था। याद आएंगी माँ और ईश्वर पर उनकी आस्था। याद आएगा बड़े परिवार को संभालने में उनका कभी ना दिखने वाला त्याग। और गूंजेगा कान में बार बार एक दिन अकेले में धीमे से भरी हुई आवाज़ में उनका कहा कि बहू को देने के लिए अब मेरे पास कोई भी गहना नहीं बचा है। सर्दी गर्मी आंधी पानी को धत्ता बताकर रोज़ ठीक 9 बजे स्कूल के लिए निकलते। बहुत याद आएंगे मेरे आदर्शवादी पिता और उनके बेहद तकलीफ़ के दिन, जब असाध्य बीमारी में भी उनको नौकरी के आखिरी दिनों में रोज़ 6 घंटे का सफ़र सिर्फ इसलिए तय करना होता था ताकि जीते जी मुक्त हो सके वे अपनी आखिरी जिम्मेदारी से। याद आएगा मेरा स्कूल और याद आएंगे स्कूल के समय के एक एक दोस्त जिनका नाम तब तक स्मृतियों में ठीक नहीं होगा। याद आएंगे स्कूल के समय के एक एक दोस्त जिनका नाम तब स्मृतियों में ठीक नहीं होगा। मन डहकेगा भीतर भीतर कि सबसे एक दफ़े मिल लेता और मांग लेता सबसे माफ़ी। शर्मिंदा होकर जीवन और मौत के बीच की यात्रा में अनजाने ही छूट गए साथ के लिए। जीवन और मौत के बीच की यात्रा में अनजाने ही छूट गए साथ के लिए। याद आएंगी मेरी सारी प्रेमिकाएं और उनके साथ गुजरा वक्त। याद आएंगी मेरी सारी प्रेमिकाएं और उनके साथ गुजरा वक्त। तब सोचूंगा कि इतने सालों में भला उनमें से आखिर कितनों को कभी मेरी याद भी आई होगी। जीवन की आपाधापी में हासिल पिघलते लोहे जैसे कुछ शब्द जो धीरे धीरे अंतस में उतरकर ठोस हो गए थे समय के साथ, जिनके भारीपन के साथ गुजारनी पड़ी थी बाकी उम्र। उनकी शीतलता बताएगी कि उम्र के विलोम का होना किसी भी हाल में संभव नहीं होता, कि उम्र के विलोम का होना किसी भी हाल में संभव नहीं होता। यादों के मरकज़ पर सफ़ेद स्याह रंगों में एक दूसरे से लिपटी कई संवेदनाएं और भी बहुत कुछ याद दिलाएंगी खट्टा मीठा। और तब पुतलियों की हल्की जुम्बिश से सामने बैठी पत्नी और युवा होते बेटे पर नज़र पड़ते ही भूत के तमाम अक्स वर्तमान को लांघते हुए अचानक भविष्य में जा पहुंचेंगे। उस दम ख्याल आएगा कि इनके वास्ते तो ताउम्र मैं कभी जिम्मेदार नहीं हो सका। उस दम ख्याल आएगा कि इनके वास्ते तो ताउम्र मैं कभी जिम्मेदार नहीं हो सका। फिर याद आएंगी मछली बहन की बात। फिर याद आएगी मछली बहन की बात कि किसी के बगैर किसी की ज़िंदगी कभी नहीं ठहरती। और फिर पिता के बगैर तुम्हारी ही ज़िंदगी कब ठहरी थी भाई। प्राण निकलने के कुछ देर पहले बेखुद मन को अपने ही तर्कों से तब शायद कुछ सुकून हासिल हो। प्राण निकलने के कुछ देर पहले बेखुद मन को अपने ही तर्कों से तब शायद कुछ सुकून हासिल हो।